हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ भाई, कल हमने जो है फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम है, उसके कई पार्ट हैं वो हम करेंगे। और इस सम में बताया गया है कि आप सबसे पहले तो जो है आपको इक्वेशन दी गई है, उसके आपको रूट्स या सॉल्यूशंस निकालने हैं और उसके बाद आपको एक रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में, यानी शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का एक फॉर्मूला है, जैसे सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए भी एक फार्मूला है, सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारे ये जो सवाल हैं ये चलेंगे। जैसे पहला इसका जो इक्वेशन है वो दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले आपको इसके कल की तरह फैक्टर बनाने हैं, जो कल हम आपको सिखा रहे थे उसकी तरह से ही फैक्टर्स बनाने हैं, कल की तरह से ही फैक्टर्स बनाने हैं इसके आपको, और उसके बाद जो है हम कार्य करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की गुना 8 8x की 2 हो गया, वो माइनस की। तो 8 के ऐसे टुकड़े जिनमें 2 बचता हो, तो 2 गुना 4 यानी 4 और 2 ऐसे फैक्टर बन जाएंगे जिनके बीच में 2 बचता है। लेकिन माइनस का आंसर चाहिए हमें, जो बीच वाला टर्म्स है वो माइनस की चाहिए। तो बड़े टुकड़े के साथ माइनस लगाएंगे, छोटे टुकड़े के साथ प्लस लगाएंगे, तभी माइनस बच पाएगा। और दोनों के साथ x, तो माइनस 2x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। हमें इसको 2x को 2 हिस्सों में तोड़ देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना x। यहाँ एक x बच गया, माइनस x गया तो केवल 4 बच गया, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया x। और 8 को 2 से भाग देंगे, 2 4 जा 8, माइनस का 4, माइनस यहाँ थी, माइनस चीज लेगी और 4 ही आ गया। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 ये तो फैक्टर्स हैं भाई। अब इनके सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो द जीरोज या सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज आर 4 एंड माइनस 2। 4 एंड माइनस 2 ये इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। ठीक है, जीरोज के बाद अब हमें यहाँ निकालना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, एक तो जो हमारे पास 2 अभी आए हैं, हमारे पास 2, एक 4 एक माइनस 2, ये 2 हमारे सॉल्यूशंस कह लें, रूट्स कह लीजिए और जीरोज कह लीजिए, ये आए हैं। तो इनको जोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर लीजिए 4 प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस 2। पहला मूल और दूसरा मूल दोनों को जोड़ना है, पहला मूल और दूसरा मूल दोनों को जोड़ना है पहले। तो जोड़ने के लिए प्लस 4 है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो माइनस का ही रहेगा। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आंसर, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आंसर है। तो ये आपका 2 बच जाएगा और ये आपके सम ऑफ जीरोज हो गए। लेकिन सम ऑफ जीरोज का एक दूसरा फार्मूला भी है सम ऑफ जीरोज का, वो है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए यदि हम देखेंगे तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपकी इक्वेशन से, आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू क्या होता है, जो x के आगे कोफिशिएंट है, एक कुछ भी नहीं तो 1 है, और इस x के आगे जो कुछ है वो है b, यानी माइनस 2 है इसके आगे माइनस 2, और बाकी बच गया वो c यानी माइनस 8। एक्स स्क्वायर के आगे है वो a है,
एक्स के आगे जो कुछ भी है, चाहे वो प्लस का चाहे माइनस का, वो बी है, और बाकी जो बच गया सारा कॉन्स्टेंट टर्म्स ये -8 है। ठीक है, तो माइनस बी, अब बी की वैल्यू आप रखिए, माइनस अलग रखिए, बी की वैल्यू हमारे पास है -2, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, माइनस अंदर और बाहर दोनों जगह माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर और बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। गुणा का मतलब ये होता है 2 आ गया आंसर, 1 बटा करो या ना करो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो सम ऑफ जीरोज आए वो 2 आए, और उस तरीके से भी जो सम ऑफ जीरो आए वो 2 आए। तो एक तो ये रिलेशन के बीच साबित हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट इनकी करेंगे 4 मल्टीपल -2, गुणा करेंगे इनकी रूट्स की, तो -8 आ गया। कितना आ गया? -8। लेकिन फार्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का? वो है C/A। सी क्या है हमारे पास भाई? सी हमारी ब्रैकेट में हमने छटा था तो -8, और ए है 1, तो -8 ही आ गया। ये भी प्रूव होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीधा हमने गुणा करके देखा तो भी -8 आया, फार्मूले से निकाल के देखा कोफिशिएंट्स के हिसाब से तो भी -8 आया। तो ये रिलेशन साबित करना था हमें कि यदि हम कोफिशिएंट्स के हिसाब से निकाल रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, और यदि हम जो हमने रूट्स निकाले थे, जो सोल्यूशन निकाले थे, जो जीरोज निकाले हैं, उनको अलग से जोड़ा और अलग से गुणा किया तो भी वही आंसर है। जैसे सम ऑफ जीरोज किया -2 आया, 2 आया, और फिर दोबारा सम ऑफ जीरो जब हमने -b/a के हिसाब से किया, ABC छाड़ करके, तो भी 2 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने किया तो -8 आया, फार्मूले के हिसाब से किया तो भी -8 आया। तो इस तरह से एक पूरा सम आपको करना है। ठीक है, तो ये जैसे इसके सम हैं कई, कल मैंने टुकड़े बनाने आपको सिखा दिए थे, फिर भी बता दें। 4s² - 4s + 1 = 0। अब पहले और चौथे की गुणा है 4s², इसके टुकड़े बनाने हैं, तो इसके -2s और -2s, माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस के 4s² हो जाएगा, और प्लस में 1 = 0। ठीक है, तो इसमें आपको 2s को मना जाएगा। 2s को मनाने के बाद यहाँ बच जाएगा 2 दूनी 4, भाग करोगे 4 को 2 से तो 2 और 1 s, 2s पूरा का पूरा 12 आ गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो यहाँ -1 कॉमन ले लो। जो यहाँ निशान माइनस का है तो -1 कॉमन लेना है, यहाँ निशान प्लस का है और अंदर कोई भी कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लो। जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होता है। निशान डिपेंड करेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। तो बाहर माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का 2s ये हो जाएगा प्लस का 2s, ये प्लस का 1 है ये हो जाएगा माइनस का 1। तो 2s - 1 ये कॉमन ब्रैकेट, और 2s - 1 ये शेष दूसरी ब्रैकेट के अंदर बच गई। दोनों को बराबर रखेंगे, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, 2s = प्लस का 1 और s = 1/2, 2s = प्लस का 1 और s = 1/2, दोनों 1/2 ही होंगे। ठीक है, तो दोनों जो इसके जीरोज हैं वो क्या होंगे? 1/2। सो द जीरोज ऑफ 4s² - 4s + 1 आर 1/2 एंड 1/2, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब आगे फिर वही तरीका है कि पहले तो ये लिख लो 4s² - 4s + 1 = 0। a = क्या होगा? जो s² के आगे है 4, प्लस का है कि माइनस का? प्लस का। b = जो s के आगे है इसके साथ जो गुणा है, इसका जो कोफिशिएंट है यानी -4, और c = 1। ठीक है, अब 4 - 4 और 1 ये आपके पास आगे हैं, और जो आपके जीरोज आए हैं 1/2 1/2 दोनों ही आए हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम करते हैं इसका वही तरीका, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यदि हम 1/2 और 1/2 को प्लस करें, ठीक है, वैसे ब्रैकेट में लिखने चाहिए क्योंकि कोई भी माइनस का हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। 2 LCM आ गया हमारा 1 + 1, 2/2 यानी आंसर आ गया 1। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से करेंगे, सम ऑफ जीरोज -b/1, तो हमने माइनस और b की वैल्यू हमने छाटी थी, -4 है, 1 हमारा a हमारा क्या है? a जो है हमारा क्या है? 4 है, माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी 1 ही आ गया। तो ये देखो रिलेशन साबित हो गया इनके बीच में।
रिलेशन साबित हो गया ना। और इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको लगातार भी आप लिख सकते हैं। कैसे? देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका उनकी गुणा 1/2 मल्टीपल 1/2, ये 1/4, इस तरह से आप करते रहें। अब C/A भी होता है। C की वैल्यू है क्या हमारे पास, ये 1 और इसकी 4, तो 1 और 4 1/4, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। लगातार आप इसको इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा के ये आप लिखते रहें। ठीक है, तो ये साबित हो गया भाई। ये इस प्रकार से हैं सारे, आपको ट्राई करने हैं ये, और अच्छी ट्राई करोगे तो सारे सम आपको आ जाएंगे। फिर भी जो अटकने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे ये सवाल है 6x² -3 -7x = 0। इसमें x वाली टर्म को पहले ले लीजिए, -3 = 0। तो 6 × 18, 18 के ऐसे टुकड़े 9 दूनी 18 होंगे, तो माइनस का 9x ले लेना और प्लस का 2x ले लेना और आप इसको बना लेना। ठीक है, और इसके अलावा है 4u² + 8u = 0। 4 और u कॉमन है, यहाँ बच जाएगा u और प्लस u से u कट जाएगा, 4 × 8, ये हमारे 2 होगी। 4u = 0 और एक u + 2 = 0, तो u = 0/4 तो 0 हो जाएगा एक तो, और एक u = -2, ये हमारे पास आ जाएंगे भाई, हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो इसको भी यदि हम करना चाहेंगे तो 0 और -2 हमारे ये हो गए जीरोज, 0 और -2 हमारे जीरोज हो गए। वही तरीका है सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन इसमें ABC जब आप छाटोगे, ये ध्यान रखना कि A = इसमें 4 है, B = इसमें 8 है और C कुछ भी नहीं है तो 0 होगी। यहाँ 2 पावर वाली टर्म है, 1 पावर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो जब कोई टर्म है नहीं तो उसकी जगह हम 0 ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, आप कर सकते हो। और एक सवाल मैं बता देता हूँ जो आपको करना है, कोई मुश्किल नहीं है वो भी, लेकिन फिर भी आपको करना है। तो t² - 15 = 0। t² तो इसमें जो है हम t² तो होगा t का स्क्वायर, -15 है √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 मल्टीपल √15 करेंगे तो √225 आ जाएगा और वर्गमूल 225 का 15 ही होता है। तो ये इस प्रकार से √7 मल्टीपल √7 = 7, √6 मल्टीपल √6 = 6, तो √15 मल्टीपल √15 = 15। ठीक है, तो ये a² - b² का फार्मूला बन गया भाई। यहाँ पर वो होता है a + b और a - b, यानी एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है इनका प्लस करेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर इनका माइनस करेंगे। ठीक है भाई, = 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, t - √15 = also 0, तो t = -√15 और यहाँ t = +√15, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों रूट्स हो गए आपके सामने। अब इसको आप आगे कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो ये है भाई। इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कोई भेज सकते हैं आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।